बीती 30 अक्टूबर 2023 को कानपुर नगर के थाना रायपुरवा क्षेत्र के रहने वाले कपड़ा कारोबारी के 17 वर्षीय बेटे कुशाग्र कनोडिया की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से कानपुर समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, कुशाग्र की हत्या मामले में कानपुर पुलिस ने कुशाग्र की कोचिंग टीचर के साथ 2 अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज शुक्रवार को कुशाग्र के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर RK सोड़कार से मुलाकात की और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मृतक छात्र कुशाग्र कनोडिया के चाचा सुमित कनोडिया और व्यापारिक संगठनों ने बताया कि जिस तरह से 17 वर्षीय छात्र कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या हुई है और जांच के बाद छात्र के ऊपर टीचर संग लांछन लगाए जा रहे हैं, वह बिल्कुल निराधार है। वहीं पुलिस कमिश्नर RK सोड़कार ने बताया कि अपहरण के बाद से पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और कुछ तथ्यों में अभी भी जाँच की जा रही है। जैसे ही जाँच पूरी होती है वैसे ही जांच के बाद आरोपियों को माननीय न्यायालय और फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने उपस्थित कराकर सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप पुलिस से बयान लीजिए ना कि परिवार वाले कह रहे हैं, कोई अगर प्रूफ हो तो आप क्यों नहीं बयान ले रहे हैं? आप बयान लीजिए, आप पुलिस से बयान लीजिए। परिवार का मैं उसका चाचा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ। क्या प्रूफ के आधार पे एक आगे बात होती है? अगर एक प्रूफ दिखा दें, 51 बार की आप बात कर रहे हो, अगर एक बार भी बात दिखा दें। पुलिस से पहले कैसे कह दिया कि उसके ताल्लुकात नहीं, ताल्लुकात के लिए तो पुलिस अभी भी कभी नहीं। भाई बयान हम लोग को बात कहीं से भी कोई चीज। पहली बात, इतना छोटा बच्चा, बात समझिए, बयान जारी किया। इतना छोटा बच्चा अगर कभी बात होती होगी, उसके पास आईफोन था, कभी तो कॉल करता होगा। वो कॉल डिटेल हम कहाँ ले जाएंगे? ये सवाल आपने पुलिस से नहीं किए कि आपने किए? मैंने सवाल, पुलिस कह रही है मैंने खंडन कर दिया। आप लोग पूछिए ना। कानपुर नगर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में व्यापारी के पुत्र की हत्या से संबंधित जो अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना के 12 घंटे के अंतर्गत केस का अनावरण कर दिया था और सभी मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर दिया था। और उसी प्रकरण में परिवार के लोग और व्यापार मंडल के लोग उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो जाए कि उनको फांसी की सज़ा हो जाए, इस उद्देश्य से मेरे पास आए थे। उन्होंने हमसे जो मांगे की और हमने जो आश्वासन दिए, उसमें प्रमुख बात ये थी कि एक तो उनके परिवार की सुरक्षा की जाए और उसके आसपास के इलाके की भी सुरक्षा की जाए, क्योंकि वहाँ पर चौकीदार था जिसने बहुत महत्वपूर्ण सुराग दिए, जिसकी वजह से हमें केस को अनावरण करने में मदद भी मिली है। तो उसकी भी और पूरे इलाके की सुरक्षा की बात कही गई थी। और हमने उनको ये आश्वासन भी दिया कि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 12 घंटे का इन्वेस्टिगेशन, पूर्ण इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण करना होता है। घटना से पूर्व की बातें क्या थी, घटना के पश्चात का क्रम कैसा था, सर्कमस्टेंसेस क्या थी, मोबाइल्स की सबूत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, वहाँ पर जो CCTV लिए हैं उनके एक माइन्यूटली एनालिसिस क्या है, घटनास्थल पर जो अन्य चीज़ें मिली हुई हैं, बिखरी हुई मिली हैं, उनका एनालिसिस क्या है, जो फोरेंसिक एविडेंस हम लोगों ने लिए हैं, जो हमारी फील्ड यूनिट ने विजिट किया है उसकी क्या रिपोर्ट है, फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इन सब चीज़ का हम बहुत बारीकी से एनालिसिस करके और केस को मजबूत करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। और माननीय न्यायालय से हम ये भी अनुरोध करेंगे इसको फास्ट ट्रैक अदालत में इसको रखा जाए, ताकि इस मामले में जल्दी से जल्दी गवाही हो और पुख्ता गवाही के बेसिस पे माननीय न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुँच कर उसको कड़ी से कड़ी फांसी की या जो माननीय न्यायालय उपयुक्त समझे वो सजा दे। तो यही हमने उनको आश्वासन दिया और उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है और केस में पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करने और सही निष्कर्ष तक पहुँचने का हमने उनको आश्वासन दिया। डर था कि पहले दिन पुलिस ने जो कहा था कि छात्र और टीचर के बीच में कुछ ताल्लुकातों से लेकर इसकी हत्या की, इसमें पुलिस क्या निष्कर्ष करती है, आप क्या मानते हैं? मैंने उनसे ये कहा कि वो शुरू के 10 घंटे का निष्कर्ष था, जो प्रारंभिक पूछताछ से जो तुरंत जो दिख रहा था पुलिस ने बताया। अब गहराई से विवेचना हो रही है, अब वहाँ पर बस बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। आज हम उनकी पीछे पुलिस कस्टडी के लिए, मुलजिमों की पुलिस कस्टडी के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध कर रहे हैं और हमें हो सकता है कि मिल ही जाएगी, पूरा विश्वास है। और जब हम उनसे पुनः पूछताछ करेंगे तो और तथ्य हमारे सामने प्रकाश में आएंगे, तब हम सही निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। आप क्या मानते हैं उसके साथ अभी तक की जांच में क्या छात्र टीचर में कोई ताल्लुकात निकले हैं? इतनी जल्दी हम सारे निष्कर्ष नहीं बता सकते। प्रारंभिक निष्कर्ष हमारे प्रारंभिक जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बता दिया था। अब हम लोगों को समय दीजिए, हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे।